डायपोल डायपोल फोर्सेस, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं. उनमें से एक है डायपोल डायपोल फोर्सेस. व्हाट आर दीज, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस दीज आर? द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस. लेट्स डिस्कस इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं. ठीक है, HCl के एक मॉलिक्यूल में देयर इज अ क्लोरीन एटम एंड देयर इज एन हाइड्रोजन एटम. अब both are bonded to each other. H जो क्लोरीन है, but there is a difference, slight difference in the electronegativity of these atoms. अब यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 and chlorine has an electronegativity of 3. What does electronegativity means? Electronegativity is actually the tendency of an atom to attract the shared pair of electron. When there is a covalent bond, there is a mutual sharing of electrons. ठीक है, mutual sharing हो गई, there is a shared pair of electrons, but differing on the electronegativity values. अब यहाँ पर जो है attraction हो रही है, attraction in a way कि क्लोरीन जो है being more electronegative will attract the shared pair of electron toward its side. ठीक है, लेकिन ये electronegativity difference जो है it's enough कि ये डायपोल डायपोल फोर्सेस ओरिजिनेट कर सके, लेकिन दिस इज नॉट दैट, इतना ग्रेट नहीं है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से बिल्कुल अलहदा कर दे इलेक्ट्रॉन. इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द आयन्स. रादर इट्स जस्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू दिस स्लाइट डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव. Here we had an, यहाँ पर 1 क्रॉस एंड 1 डॉट साइन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, हाइड्रोजन की 2.2. ठीक है, तो क्लोरीन ने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेजर हो गई है. ठीक है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. नाउ this partial negative charge of one polar molecule is now attracting the positive end of another molecule. ठीक है, एक another molecule को attract कर रहा है, and these dotted lines are showing the intermolecular forces which we now say dipole dipole forces. dipole dipole force है और ये intermolecule, दो molecules के दरमियान की force है ये. ठीक है, there are intramolecular forces and there are intermolecular forces. Intramolecular forces, this bonds which are existing within a molecule. Atoms जो है वो bond बनाकर एक molecule बनाते हैं, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैं, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं दो ऑलरेडी बॉन्डेड जो है मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान की फोर्सेस हैं. सो डायपोल डायपोल फोर्सेस इन HCl वी हैव डिस्कस दिस. नाउ वी हैव अ क्लोरोफॉर्म, एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, इसमें भी डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर में देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स. ठीक है, हमारे पास 3 क्लोरीन एटम्स हैं and 1 हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम. अब जो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, हाइड्रोजन की 2.2. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव कर लेती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है. हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेजर है, लेकिन लेजर है और जो जिस ये अटैच था कार्बन एटम से, कार्बन एटम से अटैच है, बट द कार्बन एटम इज नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेफिशिएंट, आई वुडंट से द डेफिशिएंट, रादर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इज ऑल्सो लेजर. सो हाइड्रोजन acquires partial positive charge. Now this partial positive charge of hydrogen is now attracting the partial negative charge on the chlorine atom of another chloroform molecule. ठीक है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं. 3 क्लोरीन एटम्स हैं. ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन कह लें या क्लोरोफॉर्म. अब इनके दरमियान, इनके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो गई जिसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं. डायपोल डायपोल फोर्स वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स. ठीक है, अब डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ कोर्स दे आर इफेक्टिव, लेकिन इनका कंपैरिजन क्या है? डायपोल डायपोल फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस. दीज आर ओनली 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड.
ठीक है, अब आप अंदाजा कर सकते हैं दैट डायपोल डायपोल forces which are significant but they are weaker ones, but the covalent bond is a very strong bond and it's intramolecular, but the dipole dipole force is intermolecular force. डायपोल डायपोल फोर्सेज इन गैसेस एंड लिक्विड्स. अब हमने बात की कि जब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट गवर्न्स द डायपोल डायपोल फोर्स. ठीक है, वो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं जिनको डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं. बट देयर इज अनदर थिंग विच इज गैस एंड लिक्विड. फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की जिसको हम डिस्कस करें, जिसमें ये फोर्सेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, लेकिन गैस में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं. ठीक है, देयर आर इंटरेक्शन बहुत कम होता है एटम्स का आपस में. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं. जबकि गैस लिक्विड में दो द एटम्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लेकिन उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेजर होता है, रिलेटिवली लेजर होता है, जिसकी वजह से लिक्विड में जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं वो मोर प्रोमिनेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द गैसियस फॉर्म्स. ग्रेटर द डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर आर द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स. थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या है? जो हीट पे डिपेंड करते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन. अब बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल व्हेन थिंग्स बॉयल, जब उसका हीट प्रोवाइड की जाती है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को. ठीक है, और वो जब जो उसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो थिंग्स वी से द थिंग्स स्टार्ट टू बॉयल. अब उसमें बॉइलिंग के प्रोसेस में देर आर इन अ बल्क देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, देर आर मेनी एटम्स. और जब भी हम बात करते हैं, जब एस्केप करना होता है, वेपराइज करती है कोई लिक्विड फॉर्म से, फॉर एग्जांपल कोई वाटर में हम कहते हैं कि वेपराइजेशन हर वक्त चल रही, इवेपोरेशन होती रहती है. वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ट्रेवल करते रहते हैं, तो दे नीड टू एस्केप द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड टर्न इनटू द गैस. They have to overcome the intermolecular forces which are present in the liquid and they form the gaseous form. ठीक है, वेपर्स बन जाते हैं. अगर किसी एक लिक्विड में या किसी सब्सटेंस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं वो उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो टू ओवरकम अ मॉलिक्यूल दीज डायपोल डायपोल फोर्स वो डिफिकल्ट होगा. ठीक है, वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिक्यूल्स को ओवरकम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करते हुए सरफेस से एस्केप कर जाए. तो जैसे जैसे डायपोल डायपोल फोर्सेस किसी एक सब्सटेंस में ज्यादा ऑपरेटिव होंगी तो वो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनको इफेक्ट करेंगी, उनकी वैल्यूज बढ़ा देंगी, अदर देन द अदर थिंग्स जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. So this was the effect of intermolecular forces on different parameters we study in chemistry.